खुदा उनके अज़ीम जलाली क़ादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं अनिल वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम हैलोवीन पर बात करेंगे। हैलोवीन जो 1 नवंबर को मनाया जाता है, हैलोवीन डे, दरअसल ये 2 अल्फाज़ों का मजमूआ है, हैलोस और ईन। हैलोस का मतलब है सेंट्स और ईन का मतलब है इवनिंग, और जब ये 2 अल्फाज मिल जाते हैं तो वर्ड हैलोवीन बन जाता है। और इसे ऑल सेंट्स डे भी कहा जाता है, जिसके मतलब मैं आगे जाकर आपको डिटेल बताऊंगा। और इसे ऑल हैलोस डे भी कहा जाता है। हैलोवीन को जब हम देखते हैं, इस दिन को जो सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर पम्पकिन का इस्तेमाल किया जाता है या कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जैको लैंटर्न कहा जाता है, और इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है कि आयरलैंड के अंदर जो है एक शख्स था जो कि काला जादू करता था, ब्लैक मैजिक। तो जब उसकी डेथ हो गई तो ना उसे दोज़ख में जगह मिली और ना ही उसे जो है जन्नत में जगह मिली, हेल और हेवन दोनों में ही नहीं। तो उसके ऊपर जो है ये कर्स आया कि वो ज़मीन पर ही रहेगा और वो एक बर्न मैन की तरह जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेगा। और फिर हम देखते हैं कि हैलोवीन डे जो है, इसके अंदर हमें आउल या उल्लू का जो है सिंबल हमें नज़र आता है या तस्वीर में। तो आउल जो है ये दरअसल मौत की अलामत है कि किसी की मौत होने वाली है, जबकि हमें बहुत से स्पाइडर नेट्स भी जो है वो भी देखने को मिलते हैं। और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपको कोई हैलोवीन डे पर अगर कोई स्पाइडर नेट नज़र आ जाता है या स्पाइडर नज़र आ जाता है, मकड़ी का जाला या मकड़ी नज़र आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपसे जो मोहब्बत रखता है, जो आपको प्यार करता है, वो आपको इस वक्त देख रहा है। ये इस बात की अलामत है। और फिर जो है हमें हैलोवीन के अंदर जो है ऑरेंज और ब्लैक कलर बड़ा नुमाया नज़र आता है। इसमें ब्लैक जो है वो मौत की अलामत है, और ऑरेंज जो है ये फसल की कटाई जो है उसे ज़ाहिर करता है। फिर हैलोवीन डे जो है ये असल में तब ज़्यादा पॉपुलर हुआ लोगों के अंदर जब यूरोप के अंदर जो है ये दाखिल हुआ। और आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो है हैलोवीन डे मनाया जाता है। और एक और रस्म है जो अदा की जाती है। असल में आगाज़ में तो ऐसा नहीं था, लेकिन यूरोप के अंदर जब हैलोवीन डे जो है मनाया जाने लगा तो ये रस्म सामने आई, जिसे ट्रिक और ट्रीट कहा जाता है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो या लोग जो हैं वो डिफरेंट जो है घोस्ट के कॉस्ट्यूम पहनकर जो है, जिन भूतों के कॉस्ट्यूम पहनकर जो है घरों में जाते हैं और उनसे खाने की चीज़ें जो हैं उनसे तलब करते हैं। और इस तमाम काम को कहा जाता है ट्रिक और ट्रीट। और इसमें जो है मकसद ये है कि हमें खाने को कुछ दें, वरना हम आपको तंग करेंगे। तो फिर जो जिनके घर जाते हैं वो इन्हें कुछ ना कुछ ख़ास तौर पर कैंडीज़ वगैरह जो हैं या कुछ भी खाने को देते हैं। इसके पीछे भी 2 मंतक पाए जाते हैं। कुछ का कहना है कि वो इकट्ठा करके गरीब बच्चों को देते हैं, और कुछ का कहना है कि यानी कुछ का कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि अगर हम खाने की चीज़ें नहीं देंगे तो बदरूहें जो हैं, वो ईवल स्पिरिट्स जो हैं, रूहें जो हैं, वो गुस्सा करेंगी और वो हमें तंग करेंगी। तो फिर अगर हम इसकी तारीख़ को देखें तो हैलोवीन की तारीख़ जो है वो 2000 साल पहले केल्टिक एक ग्रुप था लोगों का, जो कि फसल की काश्त की खुशी के अंदर जो है इसे मनाते थे। और 31 अक्टूबर की रात को जो है वो इसे मनाते थे, और इसी पर उनके कैलेंडर के मुताबिक जो है नया साल होता था।
और नया साल होता था। और 1 नवंबर और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी शब जो थी उसमें इन लोगों का ईमान था, फेथ था इनका कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी शब के अंदर जो है मुर्दा लोगों की रूहें जो हैं वो इधर ज़मीन पर आती हैं, या दो आलम जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, या दो आलम जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। 43वीं ईस्वी में जो है केल्टिक कबीले पर जो है रोमन एम्पायर ने जो है वो जब कब्ज़ा किया तो रोमन मसीहत जो थी उन्होंने इस दिन को जो है अपने मजहबी त्यौहार की सूरत जो है वो दे दी। और पोप उस वक्त के जो पोप थे उन्होंने 602 ईस्वी में जो है उन्होंने मसीहत की खातिर जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी उनके नाम से जो है इस दिन को 13 मई को मनाने का ऐलान किया या हुक्म दिया, जिसे ऑल सेंट्स डे कहा जाता है। और बाद में यही दिन जो है वो 13 मई की बजाय जो है 1 नवंबर को मनाया जाने लगा, यानी ऑल सेंट्स डे जो है। और 1000 ईस्वी को जो है 2 नवंबर को जो है ये हुक्म दिया गया कि ऑल सोल डे भी मनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है 3 दिन हमें नज़र आते हैं कि 31 नवंबर को केल्टिक कबीला मनाता था और कैथलिक ने 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे और 2 नवंबर को ऑल सोल डे जो है वो मनाने का हुक्म दिया। गोया ये 3 दिन थे जो 31, 1 और 2 नवंबर तक चलते थे, लेकिन इनका मकसद एक ही था या मिलता जुलता था या एक ही नुक्ता पर थे। तो इसीलिए ऑल सेंट्स डे जो बाद में ऑल हेलो डे भी कहा जाता है या ऑल हेलो ईव भी इसे कहा जाता था, जो कि अब आकर हैलोवीन डे है। तो हैलोवीन डे पर जो है बदरूहों को कॉपी करना या उन जैसी रूप धारना जो है या उस तरह के कॉस्ट्यूम पहनना जो है उसका बेसिकली मकसद ये है कि जब भी बदरूहें जो कि इस दिन पर जो है वो विज़िट करती हैं मरे लोगों की रूहें आती हैं तो वो हम उन जैसा ही देखें, क्योंकि वो हमें जब हम उन जैसा देखेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर उसके अलावा इस दिन के अंदर जो है बॉनफायर जो है एक पॉइंट रखता है। बॉनफायर का मकसद ये है कि इस दिन पर जब अच्छी रूहें भी आती हैं और बुरी रूहें भी आती हैं, तो बॉनफायर आग जो है वो बुरी रूहों को भगाने के लिए है। और आज जो है हैलोवीन डे जो है वो क्रिसमस के दिन के बाद जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिन है जो मनाया जाता है। लेकिन अब आकर इसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई और मज़ीद जो है ये अपनी अशकाल जो है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग वक्त गुज़र रहा है इसके अंदर बहुत से एडिशंस हो रहे हैं और बहुत से इसको मनाने के तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होता जा रहा है। और लेकिन आज का जो हैलोवीन डे है वो उस इब्तदाई हैलोवीन डे जो कि इंतहाई संजीदा और खौफ की सोच अपने अंदर रखता था, ऐसा नहीं है। अब जो है पहले हैलोवीन डे जो है वो दुख और परेशानी और किसी मकसद के तहत जो था वो मनाते थे, लेकिन अब यही डे जो है वो खुशी का त्यौहार बन गया है। और केल्टिक कबीला के लोग जो है इस मौसम के अंदर जब इसे सेलिब्रेट किया करते थे तो उस वक्त उनकी एक रीज़न ये थी कि उस वक्त शरअ अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती थी और तब जो है वो इस दिन को हैलोवीन को सेलिब्रेट करते थे ताकि जो है मुर्दा रूहें जो कि आलम से इस दुनिया के अंदर आती हैं उन्हें खुश किया जा सके, उनसे बचा जा सके। और उसके बाद उस वक्त जो है जो भी पास्टर साहिबान होते थे उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उनका ईमान ये भी था कि इस जब बदरूहें जो हैं वो ईवल स्पिरिट्स जो हैं या मुर्दा रूहों की रूहें जो हैं जब इस दिन पर विज़िट करती हैं तो उस वक़्त जो है
पास्टर साहिबान और वो रूहें जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं और वो पास्टर साहिबान से ये पूछते थे कि वो बदरूहों से बात करके जो है वो ये पूछे, उन रूहों से बात करें कि अब जो है किसकी मौत होने वाली है, और वो आपस में जो है वो इसी तरह से जो है ये बात मालूम करते थे। और आगाज़ में जो है जैसा कि हमें अब पम्पकिन जो है वो नज़र आता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, शुरू में ऐसा नहीं था। पहले शलगम और आलू का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, लेकिन चूँकि आलू और शलगम को अंदर से ख़ाली करना काफ़ी मुश्किल होता था, तो इसीलिए जो है अब पम्पकिन का इस्तेमाल किया जाता है।